उज्जैन से एक बड़ी खबर आ रही है सामने, जहां 3 साल के मासूम बच्चे को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। करीब 35 फीट तक गड्ढा भी खोदा गया है। मासूम को बचाने के लिए हर कोशिश, हर मशक्कत की जा रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम, पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी देर रात से ही मौके पर मौजूद है। साथ ही एम्बुलेंस और डॉक्टर्स की टीम को भी तैनात किया गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तस्वीरें आपके सामने है। उज्जैन में ऑपरेशन जिंदगी लगातार जारी है। करीब 35 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया है, जहां से मासूम को निकालने के लिए टीम वहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। पूरी रात जो है ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। खेलते समय बोरवेल में गिरा मासूम को बचाने के लिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, जेसीबी वहां पर लगी हुई है जिसके जरिए गड्ढा खोदा गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के दल मौके पर मौजूद हैं। ये है वो मासूम बच्चा जो खेलते खेलते बोरवेल में गिर गया, जिसको बचाने के लिए पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। अभी भी टीमें मौके पर तैनात है, लेकिन 35 फीट तक गहरा गड्ढा खोद दिया गया है। बच्चे के बारे में अभी तक ये खबर है कि वो 70 फीट गहरे बोरवेल में गिरा है और उसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। बोरवेल में गिरे मासूम बच्चे की हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। परिजन बेहाल है, रो रो कर उनका बुरा हाल है, क्योंकि अपने मासूम बच्चे की वापसी की वो लगातार राह देख रहे हैं। आप देखिए, रात भर जो है वहीं पर माता पिता बैठे हुए हैं, गांव के लोग बैठे हुए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन को देख रहे हैं। कैमरे की मदद ली गई है और वहां से बच्चे के मूवमेंट को चेक किया जा रहा है। एनडीआरएफ मुस्तैद है, बुलडोजर से पूरी खुदाई की गई है और लगातार कोशिश मशक्कत जारी है कि किसी तरह से बच्चे को इस बोरवेल से बाहर निकाला जाए। तो जिंदगी बचाने के लिए यह ऑपरेशन लगातार जारी है और मासूम को बचाने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। अभी फिर सुबह से ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। खेलते समय मासूम बच्चा बोरवेल में गिर गया था और तब से लेकर अब तक उस बच्चे की लगातार मॉनिटरिंग हो रही है और उसे निकालने की कवायद लगातार जारी है। तो ये दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वो एक पैसेज और टनल बनाने का भी लगातार, जैसे आप लोग देख रहे हैं मेरे पीछे, वो प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा प्रयास है कि अब जब तक रेस्क्यू नहीं हो जाता है, सभी तरह के इक्विपमेंट्स और सभी तरह के जो तरीके हैं उसका यूज करें और कोशिश करें कि सबसे तेज और सबसे जल्दी वाले तरीके से हम बच्चे को सकुशल निकालने में प्रयास कर सकें। तो सुरक्षा की दृष्टि से तो सुना आपने, कोशिशें जारी हैं, किसी तरह से बच्चे को निकाला जा सके। एक दूसरी टनल बनाई जा रही है। इस तरह के अपडेट्स निकलकर सामने आ रहे हैं। बच्चा 60 से 70 फीट नीचे गहरे बोरवेल में जाकर फंस गया है और अभी उसे बचाने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। खेल रहा था मासूम बच्चा और तभी जाकर बोरवेल में गिर गया। लगातार इन बोरवेल को बंद करने की बात कही जाती है। इसको लेकर ऑपरेशन चलाए जाते हैं कि बोरवेल बंद किए गए हैं या नहीं किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गांव के लोगों की ये लापरवाही, इस तरह से बच्चे इसमें गिर जाते हैं खेलते समय। यहां पर भी यही मंजर देखने को मिला। एक बोरवेल जिसे खोदा गया था, जो 60 से 70 फीट गहरा बताया जा रहा है, उसी में जाकर ये मासूम खेलते समय गिर गया। इसे बचाने की कवायद लगातार जारी है। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, फिर सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है। अलग अलग तरीके के टेक्नीशियन मौके पर बुलाए गए हैं और पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह बच्चे का सुरक्षित रेस्क्यू किया जा सके। कैमरे जो है वो अंदर डाले गए हैं बोरवेल में। उज्जैन से अजय पटवा संवाददाता इस वक्त लाइव हमारे साथ है। सीधे उन्हीं का रुख कर लेती हूँ। अजय, जरा बताइए, रेस्क्यू ऑपरेशन सबसे पहले कहां पर पहुंचा है? क्या अपडेट्स जो हैं वो अधिकारी देते नजर आ रहे हैं? बच्चे के मूवमेंट को लेकर कोई बात आई है सामने?
जी देखिए 20 घंटे से अधिक का समय हो चुका है, क्योंकि कल शाम 7 बजे के आसपास की घटना बताई जा रही है। क्योंकि पाली के रहने वाले हैं और ये भेड़ चराने का काम करते हैं। 4-5 दिन पहले ही यहाँ पर इस खेत पर आए थे और बच्चा जो है भेड़ को पकड़ने के लिए दौड़ लगा रहा था। इसी दौरान वो खुला हुआ था, तो इसी में जो है बच्चा जा गिरा, जिसके कारण जो है जैसे ही गांव की लोगों को इस घटना की जानकारी लगी तो इसके बाद प्रशासन की टीम को सूचना दी गई। तो यहाँ कलेक्टर से लेकर तमाम अधिकारी यहाँ पहुंचे, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम से लेकर तमाम लोग जो हैं यहाँ पर लगे हुए हैं। रात भर से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लगातार गड्ढा खोदा जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के द्वारा जो है छड़े अंदर डालकर बच्चे को हैंग कर जो है ऊपर लाने का प्रयास किया जा रहा है। 2 से 3 बार उसको लाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो बीच रास्ते में ही छूट गया है। तो वापस से जो है उसी तरीके से निकालने का, क्योंकि जहाँ पर गड्ढा खोदा गया है वहाँ पर अब चट्टान आ गई है। तो ऐसे में 40 से 50 फीट नीचे जाना और जिसमें चट्टान आ जाना, फिर इसके बाद चट्टान को खोदने पे जो है बोरवेल में वाइब्रेशन हो रहा है। तो ऐसे में प्रयास यही किया जा रहा है कि जितना शॉर्टकट तरीके से उसको बाहर लाया जा सके, तो ये प्रयास पूरा किया जा रहा है। लेकिन अब जो है बच्चा बाहर आएगा, इसके बाद ही स्थिति क्लियर हो पाएगी कि आखिरकार बच्चा किन परिस्थितियों में है, और डॉक्टर इसका मेडिकल करेंगे। मेडिकल के बाद ही जो बच्चे का मेडिकल बुलेटिन जारी होगा, इसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन प्रशासन का यही कहना है कि लगातार जो है प्रयास किया जा रहा है बच्चे को निकालने के लिए। एक तरफ उसकी माँ जो है उसका रो के बुरा हाल है रात भर से, क्योंकि बच्चा जो है वो काफी छोटा था और इसे में बोरवेल में गिर गया। तो इसको लेकर उसकी माँ भी चिंतित है, परिवार वाले भी चिंतित हैं। उनका यही मानना है कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ बाहर आ जाए। इसी कामनाओं के साथ जो है यहाँ पर दुआओं का दौर भी जो है माता पिता के द्वारा जो किया जा रहा है। तो लेकिन अब जो है लगातार बचाने का कार्य जो है जारी है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम से लेकर तमाम जो लोग हैं वो लगे हुए हैं, हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे को सुरक्षित निकाला जाए। वो तो अब बाहर निकलने के बाद ही स्थिति क्लियर हो पाएगी कि बच्चा किन परिस्थितियों में है। जी पीछे आपकी टीम के शायद कोई सदस्य मौजूद भी हैं, अगर हो सके तो उनसे बात करके पूछिए क्या अपडेट देते हैं वो। आप बताएं, ये बच्चा जो गिरा है कितना समय लग सकता है? सर अभी इसका जो टनल बन रहा है, टनल में कम से कम अभी काली चाट आ गई, हैमर मशीन चलेगी, इसको बहुत ज़्यादा समय लगेगा। कम से कम अभी आज पूरा दिन मान के चलो आप। उसकी जो वहाँ 80 फीट पे बच्चा है। जैसे आप लोगों के द्वारा एक अलग से प्रयास भी किया जा रहा है, वो प्रयास तो रात भर से जारी है, पर वो बच्चा बदन का उसका शर्ट फट चुका है। एक बार ऊपर थोड़ा सा फंसा था, पर वो चमड़ी गल चुकी है उसकी बच्चे की। बहुत छोटा है, इसलिए वो पानी के अंदर, और पानी उसके अंदर होल के अंदर, तो उसमें अपने को प्रॉब्लम उसी चीज़ से आ रही है कि वो बच्चा पकड़े भी नहीं आ पा रहा है। तो देखिए साफ तौर पर यह है कि बोरवेल में पानी होने की बात भी आ रही है, क्योंकि बच्चा छोटा है। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि उसको जितने सावधानी तरीके से बाहर निकाला जाए, क्योंकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम का हमेशा मकसद रहता है कि जो लोग आपदा में फंसे लगे हुए हैं और इनका यही मानना है और कैसे भी सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला जाए, ताकि कम से कम नुकसान हो और सुरक्षित बच्चा बाहर आए। तो इसी को लेकर जो है लगातार प्रशासन और टीमें जो है लगी हुई है, वो लगातार ऑक्सीजन भी दी जा रही है और डॉक्टरों की टीम भी निगरानी रखी हुई है। जी लेकिन अजय, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये गड्ढा किसने खोदा था, इस बोरवेल को यहाँ पर ढका क्यों नहीं किया गया? क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई बच्चा बोरवेल में गिरा हो, लगातार इस तरह की खबरें निकलकर सामने आती है, उसके बावजूद भी ये लापरवाही, कहीं ना कहीं इस लापरवाही पर एक्शन की बहुत जरूरत है। देखिए जिस तरीके से बच्चे की माँ से जब हमने रात को बात की थी, तो उनका ये कहना था कि बच्चा जो है भेड़ को पकड़ने जा रहा था, उसी दौरान जो है उसकी माँ भेड़ को पकड़ने के लिए जाल लगा रही थी। तो ऐसे में बच्चा जब बोरवेल के पास पहुंचा तो उस पर एक ढक्कन था, वो ढक्कन गिर गया। तो इसके बाद वो बच्चा बोरवेल में जा गिरा। तो कहीं ना कहीं जो खेत मालिक है उसके खिलाफ कार्रवाई तो होगी, लेकिन सबसे पहले प्रशासन का यही मानना है कि उसको बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। इसके बाद जो है जो भी कार्रवाई होना है, जो नियम अनुसार जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल अजय, अब लगातार जारी है ऑपरेशन, अब देखना होगा कितनी जल्दी कामयाबी मिल पाती है। बहुत धन्यवाद आपका अपडेट देने के लिए।